बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। आज हम जगन गुर्जर अजमेर जेल में जो हत्याकांड हुआ उस मैटर को लेकर के हम यहाँ आए। सरकार और शासन प्रशासन बार बार हमारे जख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। अभी जगन गुर्जर की पगड़ी रस्म के दिन जिस बाड़ी के एसएचओ को लाइन हाजिर किया उसको थानेदार बना दिया। उसकी जांच चल रही है। चलती जांच में कैसे बना दिया, सवाल नंबर 1। नंबर 2, जगन गुर्जर की पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक परिवार को नहीं बताई गई। नंबर 3, हम जो बार बार कह रहे हैं कि अजमेर जेल प्रशासन को आपने क्यों बर्खास्त नहीं किया अभी तक, वो लोग उस जांच को प्रभावित नहीं करेंगे क्या? और एक व्यक्ति जो लाइन हाजिर हो उसको थानेदार बना दिया जाए, उसकी तुम कैसे जांच करोगे? तुम 1 महीने में ये नहीं बता पाए कि 7 दिन जगन को जो थाने में रखा बाड़ी में, उसमें क्यों रखा, उसके कैमरों की क्या रिकॉर्डिंग है, वो नहीं दे पा रहे हो। गुमराह किया जा रहा है हमें। इसलिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला भरतपुर में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अपील कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी आपको पता नहीं हो तो सुनो। आपको अगर आपके लोग आपको गुमराह कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट मॉनिटरिंग करो। हालत खराब हो सकती है लेकिन हम न्याय लेके ही जाएंगे, गुमराह होने वाले नहीं। तो अभी आपकी आगे की क्या रणनीति है? यहाँ आप किसको ज्ञापन देने वाले हैं और आगे? आईजी मैडम को यहाँ ज्ञापन देने आए थे। हमने कल ही कह दिया था कि हम कल भरतपुर आईजी मैडम को ज्ञापन देंगे। ये बात सही है कि आज शनिवार था, रविवार था और उनकी छुट्टी थी, वो नहीं है। अधिकारीगण यहाँ आए थे, उन्होंने हमसे अच्छे से बात की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं हमारा प्रोटोकॉल है, हम बात नहीं करा सकते। हमने कहा जिसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं आईजी मैडम के लिए, उनसे हमारी फोन पर बात करा दो। हम उनसे पूछे तो सही कि आपके संज्ञान में बात है या नहीं है। ये कौन सा तरीका है कि आपका कागज दे जाओ हम आगे भेज देंगे? तो पूरे दिन ये लोग क्यों परेशान रहे? इसलिए हम अब यहाँ सब लोग बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमें अब घर जाना है या कुछ आगे करना है, ये तय करेंगे। तो यहाँ पे हम सामने देख पा रहे हैं, आप सभी मेरे कैमरा के थ्रू देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। बहुचर्चित अजमेर जेल के जगन मर्डर कांड के बारे में यहाँ जनता में बड़ा ही आक्रोश है और प्रशासनिक सहयोग न मिल पाने के कारण ये आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो भी अपडेट होंगी मैं आपको दिखाती रहूंगी। भरतपुर से मैं रिपोर्टर रीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैडम, मेरा समाज को, सभी समाज से निवेदन है, अगर यहाँ से कुछ ही देर में सब समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित है, सब ये निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या रणनीति करनी होगी। और भाई पहला कटाना जो भी हमें और हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे उसे सोशल मीडिया के जरिए आप सभी तक पहुँचाएंगे। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, अगर जैसा आपको मैसेज जाता है आप जल्दी से जल्द बड़ी तादाद में यहाँ एकत्र हो, क्योंकि ये समाज के मान सम्मान की बात है। साथियों, अभी तक 1 महीना होने को आ गया है और हमारे समाज को इस तरीके से नवाजा जा रहा है कि हमारे समाज का कोई इज्जत और मान सम्मान नहीं है। इसमें मैं शासन प्रशासन सभी को ठहराता हूँ कि अभी तक कोई भी शासन प्रशासन का व्यक्ति ये एक्शन नहीं ले रहा कि समाज के बारे में क्या सोचना चाहिए। बहुटीपुरा में जगन गुर्जर के प्रत्येक गांव में जो महासभा हुई थी, वहाँ शासन और प्रशासन ने पहला हमारे खटाना जी नेता हैं उनको आश्वासन दिया, कुछ दिन के लिए कार्रवाई भी की। मात्र 12 दिन बाद ही दोबारा से बहाल कर दिया थानेदार देवेंद्र शर्मा। एक तो वो हमारे ऊपर, एक मैं तो यही कहूँगा कि चांटा है। दूसरी बात, हम पीड़ित पक्ष हैं, हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं। जगन गुर्जर ही नहीं, कोई भी हो, सरकार जज उसको सजा दे सकता है। ऐसे नहीं कि जेल में उस बंदी को किन कारणों से मारा, क्या कारण हुए, उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है, ना ही सीबीआई जांच की जा रही है। और हम कह रहे हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट को सस्पेंड किया जाए, वो भी नहीं किया जा रहा है। तो वे जांच कैसे होने जाने देंगे? जब ये मर्डर केस चर्चा में आया था, उस समय पे जिस व्यक्ति ने इसकी जिम्मेदारी ली थी उसे अरेस्ट कर लिया गया था, तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है? हमको ही नहीं, सब जानते हैं कि 15 फुट ऊंची जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा है उस पर कोलगेट कैसे लगा दी अकेले आदमी ने? जब तक कि उस पर चढ़ना, वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर चढ़ना संभव है, उस पर बिना नशेनी के कोलगेट नहीं लगा सकते हो। एक आदमी पर, वो वीर जगन गुर्जर था, उसको नहीं मार सकता है कोई। कई आदमियों ने क्या किया है, क्या कारण हुए, क्या घटना हुई है, हम केवल शासन और प्रशासन से बड़ी गांधीवादी रूप से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारी जांच की जाए, और कोई बात। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आज जो भी लोग बागी बनते हैं सरकार की नाकामी से बागी बनते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। जगन गुर्जर के लिए कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आईजी ऑफिस पर खड़े हैं। अगर सरकार समय रहते हुए किसी भी गरीब को, किसी भी समाज के बंदे को न्याय मिले
तो आदमी ना बागी बनेगा ना बदमाश बनेगा। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और जगन गुजर ही नहीं, जितनी भी समाज के बंदे जेल में मरे हैं सबको न्याय मिलना चाहिए। सरकार न्याय देना ही नहीं चाहती है। सरकार की नीति है फूट डालो राज करो। समय रहते न्याय मिलता ही नहीं किसी को। भारत माता की समय रहते परिवार को न्याय दो, न्याय दो। जगन गुजर के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। जगन गुजर के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। जगन गुजर रामबाण तोप जिसके बड़े बड़े कड़े लगे हुए हैं, इन कड़ों से ही बड़ी रस्सियों से इस तोप को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के काम आते थे। ये कड़े रामबाण तोप पर आज भी ये कड़े लगे हुए हैं। एक तोप के 6 कड़े जिसको हाथियों से उठाकर युद्ध भूमि में ले जाया जाता था। ये राव जोधा जी के वंशज इनको चलवाया करते थे। दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के काम आती थी ये तोपें। ये जो सामने देख पा रहे हो आप, ये रामबाण तोप। हमें आसाई नहीं, आप पर पूर्ण विश्वास है। हमें 100% विश्वास है कि आप जो कह रहे हो उससे 100% ज्यादा करके दिखाओगे हमें। इसी वजह से हमने सबसे पहले जिस तरह से कोई शुभ कार्य में गणेश जी को पूजा जाता, आभार और धन्यवाद। आप सबके लिए राम राम। परम सम्माननीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, बैठ जाओ भैया, युवा साथियों, मेरी माता और बहनों, आवाज बंदूक की जगह निकलनी चाहिए। अब मैं अपने लोगों के बीच में खड़ा हूँ इसलिए आवाज थोड़ी धीमी है। जब किसी से बताओ ने अड़ाओ बोल। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा ज़्यादा हो गया और मैं समय से नहीं आ पाया। उस सब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मेरी माताएं बहनें हैं ना, जो आधे से ज़्यादा तो घर चली गई होंगी काम होते हैं। तो क्योंकि भैया छोटो मोटो गाँव हो न, तो उससे तो माफ़ी भी नहीं मांगे। तो मेरे जैसा ये मेरा गाँव, माफी नहीं मांगेंगे ना तो अगली बार मेरी लड़का निकाल देंगे। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि मेरा समाज एक नाव में बैठा हुआ। मेरा समाज मजबूती से मेरा साथ दे रहा और अपनों का साथ दे रहा। आपकी एकता की ताकत पूरे राजस्थान ही नहीं देश भर में मिसाल बन चुकी है। जिस तरीके से पांचना पे आपने लठ गाड़ा, जिस तरीके से कुसाली दर्रा में आपने लठ गाड़ा, जिस तरह से भभूतिपुरा में आपने लठ गाड़ा, उसका डंका पूरे देश में बज रहा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैं कर्नल बैसला का सिपाही हूं वैसे ये समाज का सिपाही हूं। आज तक अब तक मैं पांचना की पहरेदारी कर रहा था, अब मैं अपने समाज की पहरेदारी करूंगा और आप लोगों के मान सम्मान और आपके स्वाभिमान में कहीं भी कमी नहीं आने दूंगा। यह मैं आपको विश्वास दूंगा। मेरे लिए आप मेरे सब कुछ हो। मैंने कई बार मंचों से यह कहा है कि मेरी कमान ना किसी पार्टी के हाथ में है, ना मेरी कमान किसी राजनेता के हाथ में है, मेरी कमान आप लोगों के हाथ में। मुझे राजनीति की कोई ज्यादा महत्वाकांक्षा इच्छा है नहीं, लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने ताने कसे थे मेरे समाज के ऊपर, कुछ लोगों ने ताने कसे थे मेरे नेता के ऊपर। आप लोगों से एक वादा लेकर के जरूर जाऊंगा आज, क्या एक बार मेंगनी जरूर करवा देना अगर आंट में आ जाए। हमारा ठेकेदार कैसा हो, अब की बार कोई पलट के आए ना तो उसको ऐसा पलटवार करना कि दोबारा इधर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। और वैसे मैं देख रहा हूँ 4-5 घंटे तो हो गए होंगे तो साहब आपको। हाँ, रोड पे खड़े हो। अब कोई छोटी मोटी व्यवस्था होती तो अब तक तो घर में पैर पसार लेती। आप में अब भी उतना ही जोश है जो 5 घंटे पहले। और ये जो आपका जोश है ना,
ये मेरी ताकत है। मैं दिन रात भूखा प्यासा रह करके इस जोश के आगे काम कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए काम कर। तो आपने जो समाज को ताकत दी, मुझे ताकत दी, जो आप लोगों की ताकत की वजह से आज ने जो हमने सफलता प्राप्त की है, उस सब के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आधी रात को भी याद कर लेना, मुझे ये पता नहीं है कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या होगा, लेकिन आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ आपसे, आधी रात को भी मुझे आवाज दे देना, या आपका बेटा या आपका भाई आपको खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।